हेलो एवरीवन। हम लोग सीसेट का सारा प्रीव्यू कर रहे थे, तो परसेंटेज चैप्टर अभी कर रहे हैं। उसका 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट है परसेंटेज का। उसके बाद इससे रिलेटेड चैप्टर्स करेंगे हम। ठीक है। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर मैं डाल दूँगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है। और अगर अगले साल के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लेना होगा या इस साल के लिए भी कुछ लेना होगा तो भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ देख सकते हो। इंडिविजुअल जैसे मैथ या रीजनिंग या इंग्लिश का कोई ले सकते हो। ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इस पे बोलता है कि ए स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 45 मार्क्स। ठीक है। मार्क्स टू पास, पास करने के लिए 45 मार्क्स, 45% ऑफ मार्क्स लाना पड़ेगा उसको। बट ही गॉट ओनली 50 मार्क्स। ठीक है। वो केवल 50 मार्क्स मिला उसको। 45 मार्क्स चाहिए था उसको पास होने के लिए, सॉरी 45% चाहिए था। एंड ही फेल बाय 4 मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ इस दोनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको 50 मार्क्स मिला लेकिन 4 मार्क्स से फेल हो गया, तो पास होने के लिए उसको और 4 मार्क्स चाहिए होता। ठीक है। तो इतना मार्क्स में वो पास हो जाता, और इतना मार्क्स क्या है पास होने के लिए 45%। मतलब क्या हुआ कि 45% ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है, इक्वल टू 54। अब हमको यही चीज़ निकालना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मतलब टोटल मार्क्स कितना है ये बताओ। ठीक है। तो 45 मतलब क्या हो गया, कैसे भी करो, अब 0.45 सीधे लिख देते हैं इनटू ये टोटल इक्वल टू 54। तो टोटल इक्वल टू इधर 54 है, इसको इधर ले जाएंगे तो 0.45। ठीक है। यहाँ से अब जो भी कटेगा कटो, जैसे 9 से देखो कट रहा है, ये पहले पॉइंट को हटाओ तो ऊपर में 2 जीरो आ जाएगा, और ये 9 पच्चे 45, 9 छक 54। ठीक है। और 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, तो 6 दूनी 12, 1 जीरो 120 मार्क्स है टोटल। ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 120 मार्क्स है, जिसपे से उसने 54 मार्क्स लाया था, वो 45%। ठीक है। ये यूपी पीसीएस ने पूछा था। अब ये क्वेश्चन जो क्यों लाया, क्योंकि इसी बेस पे 2 साल बाद यूपीएससी ने भी पूछ लिया। देखो 2 साल नहीं, उसी साल। अच्छा ये, अच्छा उल्टा हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है, यूपी पीसीएस पहले हो सकता है, क्या पता। ठीक है। तो पहले अभी हम लोग इसको करते हैं 24 वाला। इन ए टेस्ट ए कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 15 क्वेश्चन। ठीक है। 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उन्होंने एंड सिक्योर फुल मार्क्स इन ऑल ऑफ देम। ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है, जितना फुल मार्क्स है, मतलब एक एक मार्क्स मान लेते हैं, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। ठीक है। पूरा मार्क्स स्कोर किया। इफ़ ही ऑब्टेन 60% मार्क्स इन द टेस्ट। अच्छा, अभी 15 मार्क्स लाया तो वो 15 जो मार्क्स है, 15 मार्क्स ऑफ टोटल, ओके, हर एक मार्क्स का एक क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। 15 मार्क्स लाया उसको 15 क्वेश्चन के लिए, वो कितना है, इफ़ ही ऑप्टेन 60% मार्क्स इन द टेस्ट एंड ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, इसे तो दिया ही है। द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट, वही सेम क्वेश्चन है पिछला वाला ही। तो 15 मार्क्स, ऐसा सॉरी 15% क्या करें, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन जो है, 15 क्वेश्चन इक्वल टू 60% ऑफ टोटल क्वेश्चन। ठीक है। ये बोल सकते 60% ऑफ टोटल क्वेश्चन का 60% मार्क्स लाया उसने। ओके। अब ये तो पिछला क्वेश्चन है, तो 60% मतलब 60 डिवाइड बाई 100। ओके। और इधर टोटल क्वेश्चन, तो हमको टोटल क्वेश्चन निकालना है, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो इधर हो जाएगा 15 इंटू 100 डिवाइड बाई 60। अब इसको बस कैलकुलेट कर लो, 0 से कट जाएगा, और 6 से 2 बार में, और इसको 3 से अगर काटते हैं तो 5 बार में। ठीक है। और ये 5 बार में, तो कितना बच गया 25। टोटल क्वेश्चन कितना है, 25 क्वेश्चन है मेरे पास। उसने 15 क्वेश्चन बनाया तो 60% मिला उसको, सब में फुल मार्क्स मिला। तो देख लो 25 क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन जो है 25 का कितना होगा, 60 मार्क्स, 60% होगी। ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टूडेंट हैज़ टू गॉट 40% मार्क्स टू पास। पहले क्वेश्चन था यूपी पीसीएस में 45% चाहिए था पास होने के लिए, यहाँ 40% मार्क्स चाहिए। सपोज ही गेट 30 मार्क्स। ठीक है। 30 मार्क्स मिला उसको,
एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, ठीक है, 30 मार्क्स ही मिला उसको, सॉरी 30 मार्क्स मिला, बट 30 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब और 30 मार्क्स लाता तो वो पास हो जाता। मतलब क्या हुआ, 60 मार्क्स जो है वो अगर लाता तो वो पास हो जाता। पास होने के लिए 60 मार्क्स चाहिए था, और पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए उसको, 40%, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, बस हो गया। 40% ऑफ टोटल इक्वल टू 60 मार्क्स, अब ये टोटल निकालना है, ठीक है। तो 40% मतलब 4/40/100 इंटू टोटल इक्वल टू 60, तो टोटल निकालना है, ठीक है। तो इसको उधर ले जाओ, डिवाइड बाय 40 इंटू 100, यहाँ से 4 कट जाएगा, ये 2 और ये हो जाएगा 5 और ये 30, तो 30 पंच इतना, ठीक है। तो 150 मार्क्स टोटल है, जिसमें से 60 मार्क्स ला रहा है तो वो 40% मार्क्स है, ओके। एक ही टाइप का 3 क्वेश्चन मिल गया। नेक्स्ट, इन योर टेस्ट कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चन, अच्छा ये भी वैसा ही क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया, ठीक है, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एंड सिक्योर 40 मार्क्स, सॉरी 50% मार्क्स, मतलब आधा आधा मार्क्स उसको मिला, ओके। अगर एक क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स अगर हम लोग एज्यूम करें तो 8 क्वेश्चन में 50% मार्क्स, मतलब हाफ ऑफ 8 मार्क्स, ठीक है, मतलब वो 4 मार्क्स मिला उसको, ओके। सब में 50% मार्क्स ही मिला उसको, मतलब आधा आधा मार्क्स मिला, एक मार्क्स का था तो आधा आधा मार्क्स मिला, 8 क्वेश्चन 4 मार्क्स, ठीक है। इफ़ यू ऑब्टेन ए टोटल ऑफ 40%, टोटल 40% उसने ऑब्टेन किया इन द टेस्ट, मतलब 4 मार्क्स इक्वल टू 40% ऑफ टोटल, ठीक है, 4 मार्क्स इक्वल टू 40% ऑफ टोटल, तो टोटल निकालना है। तो यहाँ से तो दिख रहा है टोटल मतलब 10 मार्क्स, ठीक है। क्या निकालना, क्या टोटल क्वेश्चन निकालना है, टोटल मार्क्स निकालना है। द टेस्ट कैरिड आउट, हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन द टेस्ट, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स इक्वल टू 40%, ठीक है, 4 मार्क्स इक्वल टू 40% ऑफ टोटल मार्क्स का, टोटल मार्क्स कितना है 10 मार्क्स, और हम लोग माने क्या है एक क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स, तो कितना हो जाएगा 10, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, अनीता's मैथमेटिक्स टेस्ट हैड 70 प्रॉब्लम कैरिंग इक्वल मार्क्स, ठीक है, सब में इक्वल मार्क्स है। 10 अर्थमेटिक का है, 30 अलजेब्रा है, 30 ज्योमेट्री का है, ठीक है। 70 टोटल क्वेश्चन है, उसमें से पार्ट वाइज बटा हुआ है। ऑल्दो शी आंसर्ड 70% ऑफ द अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक में 10 क्वेश्चन था, 70% ऑफ 10, ये कितना हो जाएगा 7, और अलजेब्रा में 40% ऑफ 30, तो ये कितना हो जाएगा 12 क्वेश्चन, एंड 60% ऑफ ज्योमेट्री, 60% ऑफ ज्योमेट्री मतलब 18, ठीक है। इतना अटेम्प्ट किया, अच्छा करेक्टली अटेम्प्ट किया, तो इतना मार्क्स मिला होगा उसको, तो ये सब मार्क्स जो है उसको मिला होगा। तो टोटल मार्क्स कितना मिल गया, ये हो गया 30, ये 37 मार्क्स, ठीक है, टोटल 37 मार्क्स उसको मिला। सी डिड नॉट पास द टेस्ट, 37 मार्क्स लाया फिर भी वो पास नहीं किया, बिकॉज सी गॉट लेस देन 60% मार्क्स, अच्छा उसको 60% मार्क्स चाहिए होता था पास करने के लिए, बट 60% से कम मार्क्स लाया है, और वो मार्क्स कितना है 37, ठीक है। 37 मतलब क्या बोलते हैं, टोटल 70 प्रॉब्लम था उसके पास, लेकिन वो 37 प्रॉब्लम ही कर पाया, और वो 60% से कम है, तो और उसको कितना चाहिए, द नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन ही वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न 60% मार्क्स। सिंपल बोल रहा है कि उसने 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मतलब 37 क्वेश्चन सही किया, ठीक है, बट उसका 60% चाहिए उसको, तो 60% ऑफ 70 क्वेश्चन का, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 70, तो 7×42, तो टोटल 42 क्वेश्चन उसको चाहिए, और उसने किया कितना 37 क्वेश्चन, तो उसको कितना चाहिए 5 क्वेश्चन और चाहिए, ठीक है।
तो और 5 क्वेश्चन चाहिए, बस यही बोला हुआ। देखो थीम देखो हर बार रिपीट हो रहा है, थीम इसलिए थीम वाइज लेके आए हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिखे कि एक ही टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, एक उस टाइप का क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन एग्जामिनेशन ए हैज़ सिक्योर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी। जो ए है उसने 20 मार्क्स मोर देन बी, बी से 20 मार्क्स ज़्यादा अटेम्प्ट लाया है ए, ठीक है। इफ बी हैज़ सिक्योर्ड, बी जो है 5% लेस मार्क्स देन ए, जो बी है वो ए से 5% कम मार्क्स लाता है। हाउ मच हैज़ बी स्कोर्ड, ठीक है, मतलब बी का कितना स्कोर है और ए का कितना स्कोर है, ये सब पहले निकालना पड़ेगा। ये सब में से कुछ हमको एक चाहिए, कोई भी ए कितना स्कोर किया है या बी कितना स्कोर किया है, ये निकाल लो तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो बस ये दिया हुआ कि ए से बी, मतलब बी से 20 मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ कोई गलती क्या कर सकता है सबसे बड़ा, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ ये दिख रहा है कि ए और बी में जो डिफरेंस है वो 20 मार्क्स का है, ठीक है। ए और बी में डिफरेंस कितना है, देखो एक तरीका ऐसा लोग सोच सकता है कि ए और बी में 20 मार्क्स का डिफरेंस है और बी हैज़ स्कोर 5% लेस मार्क्स देन ए, तो ये दोनों में परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 5%। तो 5% ऑफ टोटल इक्वल टू 20 मार्क्स, ठीक है। 5% ऑफ टोटल इक्वल टू 20 मार्क्स, और 5 डिवाइड बाय 100 इंटू टोटल, ठीक है, इक्वल टू 20। तो टोटल इक्वल टू ये 4 कट जाएगा 400, ठीक है। तो ये टोटल किसका है, इस चीज़ का ध्यान देना, ये टोटल किसका है, ये टोटल मार्क्स नहीं है। देखो अगर इस तरह से बनाने जाओ तो बी हैज स्कोर 5% लेस मार्क्स देन ए, ठीक है। मेन दिक्कत यहाँ है, अगर इस तरह से बना रहे हो तो पहले ये समझ में आना चाहिए जो टोटल लिए हैं ये क्या लिए हैं टोटल, ठीक है। तो ये जो टोटल है ए का मार्क्स है, अगर इस तरह से कंसिडर करो तब सही है, नहीं तो फिर इस मेथड से बनाना गलत है, ठीक है। अगर 5% ऑफ ए जो है, ए का 5% 20 मार्क्स है, अगर इस तरह से लो तो ठीक है। तो ए का मार्क्स 400 आ जाएगा, ठीक है, और बी का हमको पूछा है तो बी और ए में डिफरेंस 20 मार्क्स का है, तो 380 मार्क्स हो जाएगा बी का, ठीक है। तब ये मेथड सही है, नहीं तो फिर दिक्कत है, गलत आ जाएगा। और कैसे बना सकते हैं इसको, कुछ नहीं, कुछ मान लो 100x, कुछ भी मान सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि ए का मार्क्स जो है वो x है, ठीक है, ए का मार्क्स x है, तो ऐसा मान लें तो b का मार्क्स कितना हो जाएगा x प्लस 20, ओके। अब हमको क्या बोला है कि b हैज़ स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए क्या है यहाँ, रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस क्या होता है, टोटल मार्क्स, इसीलिए यहाँ टोटल लिए हुए, टोटल को ए को, ठीक है। तो 5% लेस मार्क्स देन बी, तो परसेंटेज चेंज वाला थ्योरी लगेगा, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज मतलब क्या होता है, डिफरेंस डिवाइड बाय रेफरेंस। तो डिफरेंस क्या है 20 मार्क्स और रेफरेंस क्या है ए, तो ए क्या है, ए यहाँ पे x है, ठीक है, ए कितना है x है, h को माने ए, ठीक है। तो परसेंटेज हम लोग को दिया हुआ यहाँ पे 5%, तो 5%, ठीक है। तो 5% को हमको 5% इक्वल टू 20 बाय x, ये हो गया, ठीक है। तो 5% इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 20 बाय x, कैसे भी सोचो। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, ये 100 उधर जाएगा, ये कट जाएगा, x का वैल्यू जो है 400 आ जाएगा। x का वैल्यू 400 है, तो कहाँ गया, चलिए ये कुछ गलती कर दी, x ये इतना होगा, ठीक है, x माइनस 20, तो x माइनस 20 करेंगे तो b का आ जाएगा 360। अब कैसे भी बनाओ, और भी तरीका है, 100 मान सकते हो, ठीक है। 5% लेस लाया है तो उसको भी परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सारा तरीका है निकालने के, जो समझ में आते हैं। जैसे ए को मान लिए कि 100, ये 100x मान लिए, ठीक है,
और बी कितना होगा, 5% लेस है तो 95x ऐसे भी मान के बना सकते हो, ठीक है। और ये 100x है, ये 95x है, ओके। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वही 20 मार्क्स है। तो 100x माइनस 95x इक्वल टू 20, यहाँ से x निकाल लेंगे तो काम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x, 5x इक्वल टू 20। देखो ये मेथड 1 हो गया, मेथड 2 हो गया, और भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 हो गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 हो गया, x इक्वल टू 4 है तो हमको ये निकालना है, तो 95 इंटू 4 कर दो, वहाँ भी 380 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, P स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन Q इन एग्जामिनेशन, वैसा ही है कुछ, ठीक है। P जो है, P स्कोर मोर 40% मोर देन Q, Q प्लस 40, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया। इफ Q स्कोर्ड 10% लेस मार्क्स देन P, देखो वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, 19 में पूछा, फिर 21 में पूछ दिया, बस डेटा चेंज कर दिया, ठीक है। 40% कम मार्क्स है, यहाँ पे 10% दिया, वहाँ 5% दिया था, यहाँ 20% की जगह पे यहाँ पे 40 मार्क्स कर दिया। तो यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ भी आंसर सेम ही आएगा क्योंकि सब कुछ डबल कर दिया। उधर 5% कम था तो 20 मार्क्स था शायद ना, हाँ 20 मार्क्स था तो 5% था, तो यहाँ 40 मार्क्स कर दिया, यहाँ 10% कर दिया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल से बना लोगे, इसको मुझे बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे P कितना मार्क्स एक ही है वो पूछा हुआ, बस उल्टा पूछ दिया और कुछ नहीं। यहाँ P का ही पूछा है, तो P का जो x ये वाला वैल्यू निकाले थे, ये x y पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 400 आंसर हो जाएगा, निकाल लेना, पिछले वाला ही क्वेश्चन है सेम। नेक्स्ट है, राजू हैज 9000 विथ हिम एंड ही वांट्स टू बाय ए मोबाइल हैंडसेट, ठीक है। 9000 उसके पास है, 9000 मोबाइल खरीदना चाहता है, बट ही फाइंड दैट ही हैज़ ओनली 75% ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय द हैंडसेट। मतलब क्या बोल रहा है कि 75% ऑफ एक्स, मान लेते हैं कि वो उसका प्राइस एक्स है, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ मोबाइल, ओके। मोबाइल का प्राइस का 75% जो है वो कितना है, 9000। तो अब क्या निकालने बोलेगा, प्राइस सेट का निकालने बोलेगा, और क्या। देयरफॉर ही बोरो 2000 फ्रॉम ए फ्रेंड देन, अच्छा ठीक है, 2000 उसने बोरो किया। अब वो 2000 जो है सफिशिएंट है कि नहीं, यही पूछ रहा होगा ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग पहले प्राइस ऑफ मोबाइल निकाल लेते हैं, टोटल कितना है। 9000 था उसके पास, जो कि 75% ही उसके पास हो रहा था, मतलब 25% और चाहिए उसको, ठीक है। तो 25% कितना है वो निकाल लो, या प्राइस ऑफ मोबाइल कितना है वो निकाल लो, कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो 75% जो है 9000 है, ओके। देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 25% कितना है वो निकालना है। अगर 75% 9000 है तो 25% कितना होगा, 75% अगर 9000 है तो 100% कितना होगा, 12000, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, 75% मतलब 3/4, 3/4 किसी का भी 3/4 ऑफ एक्स इक्वल टू 9000 है, ठीक है, सॉरी 3/4, तो 25% मतलब 1/4 निकालना है, सिंपल। इसका ये 3 गुना था, इसका 3 से डिवाइड कर दो, तो 1/4 ऑफ एक्स इक्वल टू 300 हो जाएगा, ठीक है। तो 9000 है ना, 9000 तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लो, मतलब 25% जो ज़रूरत था, तो 25% मोर रिक्वायर्ड है ना उसके पास। अब वो उसका अमाउंट में देखें अगर हम लोग, तो 3000 और रिक्वायर्ड है, पर उसने बोरो जो है 2000 किया है, ठीक है। तो वो कम होगा अमाउंट, कितना कम होगा, 1000 रुपये कम होगा। अब देखो, तो राजू स्टिल डज नॉट हैव एनफ अमाउंट, सही बात है, टू बाय द हैंडसेट, बिल्कुल सही है। राजू हैज़ एग्जैक्टली द सेम, नहीं। राजू हैज़ एनफ अमाउंट टू बाय द, नहीं। राजू हैज़ एनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट एंड ही विल हैव इतना, तो बिल्कुल गलत बात, उल्टा बोल रहे, 1000 और कम है उसके पास, ठीक है। तो ए हो जाएगा, ऐसे कर लो, या जैसे पहले करते हैं 75% ऑफ एक्स, 75% ऑफ एक्स इक्वल टू 9000, तो टोटल एक्स ही निकाल लो। तो एक्स ये 75% मतलब 75 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ से एक्स निकालेंगे, तो ये
9,000 पहले से था, इधर 100 और डिवाइड बाय 75। ठीक है, तो ये देखो जो भी कट रहा है 100 से यही कट जाएगा, ये 4, ये 3 और ये 3। ठीक है, 3,000, 3,000 इंटू 4 12,000, एक्स इक्वल टू 12,000 चाहिए उसको। टोटल 12,000 चाहिए था, पर 9,000 पहले से है, 2,000 लिया, 11,000 ही हुआ, 1,000 घट गया। कैसे भी बनाना चाहो बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी डिसाइडेड टू ट्रेवल फ्रॉम एक्स टू ए प्लेस वाई बाय बस। ठीक है, कोई प्लेस है एक्स, यहाँ से वाई वो जाना चाहते हैं बस के थ्रू। ए एंड बी दो लोग हैं। ठीक है, ए हैज 10 रुपया with him and he find that it is 80% of the bus fare of the 2 person। ठीक है, एक आदमी का नहीं बोल रहा है, 2 आदमी के लिए। तो उसके पास 10 रुपया है, 10 रुपया इक्वल टू 80% ऑफ फेयर। ठीक है, तो ये 2 लोग का, 2 लोग का, तो 2 लोग का फेयर निकालने हम यहाँ से निकल जाएगा। 80% मतलब 80 डिवाइड बाय 100। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर याद है, नहीं याद है तो भी देख लो, हर चीज में यहाँ कर देना, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट हम फ्रैक्शन में लिखते। ठीक है, 80 बाय 100 इंटू फेयर ऑफ 2 लोग इक्वल टू 10, ये कट जाएगा। ठीक है, वो इधर आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 8। ठीक है, फेयर ऑफ 2 लोग, तो इसको और भी काटें अगर हम लोग, तो ये कितना 25 नहीं, 4 बार में 4 से कटेगा, ये 25 और ये 2, तो और कटेगा 12.5। ठीक है, तो टोटल फेयर जो है 12.5 रुपया लगता, तो उसके पास है 10 रुपया। ओके, अब देखते हैं जो भी पूछा है। 2 लोग के लिए 10 रुपया था एंड ही फाइंड दैट 80% ऑफ द बस फेयर ऑफ 2 पर्सन। ठीक है, बी फाइंड दैट ही हैज 3 रुपया विथ हिम। अच्छा, ए के पास 10 रुपया था लेकिन दोनों लोग का वो फेयर नहीं दे सकता था, और बी अपना पॉकेट देखा तो उसके पास 3 रुपया था। हैंडेड इट ऑफर टू ए को दे दिया उसने। अब पूछा क्या सही है नहीं है सही है, तो वही सेम देखो, सेम थीम है। 2 लोग का फेयर जो है 12.5 रुपया चाहिए उसको। ओके, 10 रुपया पहले से था और 3 रुपया और आ गया, तो उसके पास 13 रुपया आ गया, तो उसको चाहिए कितना 12.5 रुपया। तो उसके पास ज़्यादा है कितना 25 पैसा, मतलब सॉरी 0.5 रुपया, मतलब 50 पैसा। ठीक है, 50 पैसा जो है ज़्यादा है उसके पास। अब देख लेते हैं जो भी बोला हुआ। नाउ द मनी ए हैज इज जस्ट एनफ, मतलब इक्वल नहीं, जस्ट एनफ नहीं है, ज़्यादा ही है। स्टिल नीड्स इतना नहीं, ज़्यादा है उसके पास। आफ्टर बाइंग द 2 टिकट ए विल लेफ्ट विथ 50 पैसा। सही बात है, यही बात। ठीक है, देखो थीम रिपीट हो रहा है ना, ये 19 में पूछा था, पहले 14 में पूछ चुका है, तो इसलिए पीवाईक्यू बनाना बहुत ही जरूरी है, और ढंग से बनाना है एक जगह सबको। इधर उधर से बनाओगे तो फिर उतना फायदा नहीं है। कैंडिडेट इन ए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 60% मैन, ठीक है, 40% वुमेन। तो कोई भी एक एग्जाम है उस पर 60% जो है, 60% मैन है एंड 40% वीमेन है। ठीक है, 75% मैन एंड 70% मैन एंड 75% वुमेन क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट एंड एंटर द फाइनल टेस्ट वेयर 80% मैन एंड 70% वुमेन वेयर सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसिव एक तरह से ये हो रहा है। जैसे मान लो टोटल 100 है, ठीक है, टोटल 100 स्टूडेंट हैं। ओके, उस पे से 60% जो है वो मैन है, मतलब 60 स्टूडेंट मैन है एंड 40 स्टूडेंट जो है वुमेन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 70% मैन, मतलब इसका 70%, ठीक है, इसका 70% एंड इसका 75%। क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट। ओके, तो 60 मैन है, इसका 70%, मतलब इसको डायरेक्ट इंटू करेंगे, डिवाइड बाई 100, 42, तो 42 मैन जो है टेस्ट क्लियर किया है। ओके, और वीमेन का 75%, मतलब 3/4, तो कितना हो जाएगा 30 वीमेन। ओके, अब ये 75% को फिर 100 डिवाइड से इधर उधर करते रहोगे तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ देखो डायरेक्ट इससे इंटू कर दिए, यहाँ भी डायरेक्ट इससे इंटू कर रहा है, फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। ठीक है, 3/4 से इंटू करें, 4 4 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो 30 वीमेन। ओके, ये टेस्ट क्लियर किया है ये लोग।
इतना लोग, ठीक है। आगे और भी है, कहा गया इंटर द फाइनल टेस्ट वेयर 80% मैन एंड 70% वुमेन वर सक्सेसफुल। यहाँ पहला टेस्ट क्लियर किया, अब इसका जो है 80%, ठीक है, और इसका 70%, ये दोनों जो है फाइनल क्लियर हुआ है, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हो मेंस दिया था, ये इंटरव्यू फाइनल क्लियर हो गया, ठीक है। तो 42 का 80%, तो ये कितना होगा? अच्छा, हमको पूछा क्या है, सक्सेस रेट इज हायर फॉर वीमेन एंड, ठीक है, सक्सेस रेट मतलब ये जितना वीमेन था और कितना लोग क्लियर हुआ फाइनली, ठीक है। सक्सेस रेट निकालना है, मतलब इनिशियल जितना था उससे सक्सेस रेट निकालेंगे ना, तो पहले ये अमाउंट हमको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट अब करना पड़ेगा, तो करो 42 इंटू 8, 8 दूनी 16, अंत में एक 8 चौक 32, एक 33, ठीक है। एक क्या मजाक हो गया, सब कुछ सही किया ना। 7 7 5 35, 7 6 42, 42 मैन गया, और इसका 80%, 42 का 80%, ठीक है। नहीं कुछ, अच्छा सॉरी सॉरी, इंटू करने में गलती कर देते हैं आजकल, ठीक है। 42 इंटू 8, 8 दूनी 16, हाथ में एक, ठीक है, और 8 पंचे 8 चौक 42, एक 43, फिर से क्या करो, 8 चौक 32 और एक 33, ठीक है। कुछ तो दिक्कत है, आधा अधूरा मैन कैसे पास हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो 21 लोग पास हुए, और यहाँ देखें तो 33 लोग, ये क्या मजाक है यार, ठीक है। चलो अब क्या कर सकते हैं, पूरा एग्जैक्ट कुछ गलती तो नहीं कर रहा, 75%, ठीक है, 70%, कुछ कैलकुलेशन गलती ना किए हो, ठीक है। तो 33 मान लेते कि 33 लोग हैं, 42 का 80% जो है 33 पॉइंट समथिंग, मतलब पूरा एक मानेंगे, आधा अधूरा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। 33 लोग पास हुआ इसका, इसका 21 लोग पास हुआ, ठीक है। तो सक्सेस रेट किसका ज़्यादा है, 60 लोग था उसमें से 33 लोग पास हुआ है, ठीक है, और इसका 40 लोग था जिसमें से 21 लोग पास हुआ है, तो सक्सेस रेट किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो ओके, तो मैन का ज़्यादा सक्सेस रेट ऑफ वीमेन इज हायर, नहीं, ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, नहीं, ओवरऑल सक्सेस रेट ज़्यादा है, क्योंकि इधर 33 लोग, इधर भी 50% ज़्यादा है, इधर भी 50% से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट है मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वीमेन, हाँ ये तो सही बात है, 33 लोग क्लियर किया है और 21 वीमेन क्लियर किए, ठीक है, तो ये ज़्यादा सही है। बोथ ए एंड बी, बी तो गलत था ना, सक्सेस रेट इज बिलो, नहीं, सक्सेस रेट जो है 50% से ज़्यादा है, क्योंकि 60 लोग था उस पर 33 लोग पास किया, 40 लोग था उस पर 21 लोग, दोनों इंडिविजुअल भी 50% से ज़्यादा है, साथ मिलाएंगे तो वो भी 50% ज़्यादा है, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, इन ए एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ सिटी 40% मैन एंड 30% वीमेन आर मैरिड, ठीक है, 40% मैन एंड 30% वीमेन आर मैरिड। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरी मोर देन वन वीमेन, ठीक है, एक मैन वीमेन के साथ ही मैरी करता है और एक वीमेन एक मैन के साथ ही मैरी करता है, 2-3 लोग से शादी नहीं कर रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि 40% मैन जो है, अच्छा, तो जितना मैन मैरिड होगा उतना ही वीमेन मैरिड होगी, तो 40% ऑफ मैन इक्वल टू 30% ऑफ वीमेन, ये समझ में आ रहा है। बोला कि एक आदमी एक औरत से शादी करती है, एक औरत एक आदमी से शादी करता है, तो जितना मैन होगा शादी किया होगा उतना ही वीमेन होगा, तो जितना भी मैन है उसका 40% वो शादी किया हुआ है, और जितना भी वुमेन है उसका 30% वो शादी किया हुआ है, तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें 0.4 मैन इक्वल टू 0.3 वीमेन, तो मैन और डिवाइड बाय वुमेन करें तो हो जाएगा 3/4, ठीक है। मैन और वुमेन का रेशियो जो है वो 3/4 है, ओके। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन, अच्छा, मतलब टोटल पॉपुलेशन, पहले देखो मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन का हम लोग परसेंटेज निकालना तो रेफरेंस निकालना पड़ेगा, रेफरेंस क्या है, टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन हमको निकालना पड़ेगा,
ओके, सब कुछ ठीक है, कोई विडोज नहीं है, कोई ये नहीं है, सब कुछ, सब शादी किया हुआ ही है। ओके, कोई एक दूसरे से ज़्यादा लोग से शादी नहीं किया, बस इतना ही दिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या निकालना है, टोटल मैरिड का पॉपुलेशन का परसेंटेज निकालना है। तो बस हमको ये रेशियो पता है और कुछ भी नहीं पता, इसी से निकालना है। तो ले मानना सपोज करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या सपोज कर सकते हैं, वो मैन और वुमेन का जो मैरिड है वो रेशियो यही इसी में रहना चाहिए, 3/4 में, और कुछ नहीं। ठीक है, मैन और वीमेन, जो टोटल मैन और टोटल वीमेन का जो नंबर है वो 3 और 4 का रेशियो में रहना चाहिए। तो 3 4 का मल्टीपल में ले लो कोई भी। मान लेते हैं कि मैन जो है वो 30 है और वीमेन जो है वो 40 है। तो टोटल कितना हो गया, 70। टोटल हमको मिल गया 70। अब 30 में से शादी कितना किया हुआ है, मैरिड कितना है, मैन का 40%, तो 30 का 40%, 4×12 लोग। और वीमेन का कितना मैरिड है, 30%, तो ये भी 12। इक्वल आना ही चाहिए, इक्वल नहीं आएगा तो फिर ये वाला कहाँ से आ गया, यहीं से तो वहाँ ले गया है ना। तो ये कितना होगा, टोटल 24 लोग, मतलब टोटल 24 लोग मैरिड है और टोटल लोग कितना है, 70। ठीक है, तो यही पॉपुलेशन निकालना, परसेंटेज निकालना है मैरिड पॉपुलेशन का। तो टोटल 24 लोग शादी किया है, किसके रेफरेंस में, टोटल लोग में से, इंटू 100, यही परसेंटेज निकालना है। बस इसको देख लो कौन सा आ रहा है। तो 24 और 70 किससे कटेगा, 24 और 70, अभी पहले 2 से तो कटेगा ही। ठीक है, पहले ये 0 को काट देते हैं, 24 इंटू 0/7। ठीक है, इतना आ रहा है। अब ये देख लो कितना, कौन सा मैच कर रहा है, 24 240/7। तो ये तो नहीं होगा, यही सब दोनों में से कुछ होगा। अब हमको बस देखना है कितना रिमाइंडर बच रहा है, वो देख लो। ठीक है, 33 होगा या 34 होगा, बस ये भी देख लो तो काम चल जाएगा। तो 240/7। ठीक है, 7 या 21 होता है, 7 या 21। ठीक है, तो यहाँ बच गया 3 0, 7 चौक 28, 34 वाला, बस आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, P salary is 20% lower than Q salary, which is 20% lower than R salary। ठीक है, देखो जो P का सैलरी है इज लो, P सैलरी इज 20% लोअर देन Q का सैलरी से। ठीक है, जो कि 20% लोअर देन R का सैलरी है। तो हम लोग का रेफरेंस किसको लेंगे, ठीक है, एक कोई रेफरेंस ले लेंगे। जैसे R का सैलरी को अगर हम लोग 100% मान लें, ओके, देखो सब कुछ लिंक है ना, इसी से तो लिंक है ना, इससे इसका लिंक है, फिर इससे इसका लिंक है। ओके, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, P का जो सैलरी है वो 20%, सॉरी उल्टा लिख दिया, जो P का सैलरी है वो 20% लोअर देन Q का सैलरी है। ओके, 20% लोअर देन Q का सैलरी, Q से P का सैलरी निकल जाएगा। ऐसे वैसे ही बोल रहा है कि जो कि R का सैलरी से, मतलब Q जो है R का सैलरी से 20% लोअर है। ओके, बाय हाउ मच परसेंटेज इज R सैलरी मोर, R सैलरी और P सैलरी के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को, जो मेन रेफरेंस क्या है R, Q को भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पर Q को अगर मानेंगे ना तो यहाँ से इधर जाना पड़ेगा, जो कि बहुत लोग को दिक्कत हो सकता है। तो सबसे आसान होगा कि इसको 100 मान लो, इसको 100 मान लिया अगर, ठीक है, तो 20% इसका कितना होगा 20, और लेस देन बोला तो -20, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, Q का जो सैलरी है वो 80 हो जाएगा। अब इसका 20% कितना होगा, 80 का 20% 16 होगा, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 80 में से 16 को माइनस करेंगे। ठीक है, 80 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 64। ओके, अब हमको क्या पूछा, बाय हाउ मच परसेंटेज इज आर सैलरी मोर। देखो कोई भी सैलरी चेंज पूछा है या मोर और लेस पूछा हुआ है, ठीक है, तो इस पर हम लोग जानते हैं डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेफरेंस। ओके, तो यहाँ बाय हाउ मच परसेंटेज इज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी, तो यहाँ रेफरेंस क्या है, पी का सैलरी रेफरेंस, तो पी का सैलरी कितना है 64, तो नीचे में 64 आएगा। ओके, और ऊपर में क्या आएगा, डिफरेंस, तो आर और पी के बीच में डिफरेंस कितना है, 64 से 100 के बीच में। देखो ये डिफरेंस ये काउंट कर लो या तो इसको काउंट कर लो, ये दोनों चीज़ सेम ही है। ये कितना है, या डायरेक्ट 100 में से 64 को घटा के काउंट कर लो। ठीक है, ये कितना है 36, ओके, इंटू 100, ये हो जाएगा।
अब इसको काट के देखो कितना है। ओके, जैसे ये मेरा 2 से अगर काटेंगे तो 18, और इसको 2 से काटें तो ये हो जाएगा 3 और 2 32, ठीक है। और 2 से कटेगा 9, सॉरी हाँ 9, और ये इधर 16, ठीक है। अब किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो सिंपल 9 से, अच्छा ये 100 भी कट जाएगा, ठीक है। इतना लिख लेते हैं ये, ठीक है। अब इसको हमको देखना है, तो 16 का अगर टेबल आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ा सा काट के देख लो। ये देखो, ये इस सब में डिफरेंस है 2 2 4 का लगभग, यहाँ तो ज़्यादा है। तो एग्जैक्ट हम लोग को नहीं निकालना है, बस निकालना है कि 60 के आसपास है, 60 से कितना ज़्यादा है इतना देखना है हमको, या कम है, ठीक है। तो अगर 16 पंचे 80 होता है, 16 पंचे 80, 16 छक 96 होता है, ठीक है। तो 16 छक 96, लेकिन यहाँ 90 ही है, तो 6 से कम होगा, और 80 16 पंचे 80 5 से अधिक होगा, तो एक ही ऑप्शन है 56%। बस काट के देख लो, या तो ऐसे ही कर लो, ठीक है। पूरा निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, ए नंबर इज मिस्टेकनली, गलती से मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। कोई नंबर है उसको 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक, क्या नंबर है, 100 मान लो, सबसे आसान होता है, 100 नंबर है, ठीक है। उसको गलती से, ठीक है, गलती से डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो ये कितना आ गया नंबर 25, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4, ये नंबर को मल्टीप्लाई करना था 4 से, मतलब 400 होना था, ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ये होना था, ओके, बट हो गया ये, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। तो अब यहाँ से इसका रिलेशन पूछ रहा है, तो कितना परसेंटेज चेंज हो गया इसके चलते, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, परसेंटेज चेंज, तो क्या होता है परसेंटेज चेंज में डिफरेंस, ठीक है। तो 400 माइनस 25, अच्छा यहाँ दिक्कत है, रेफरेंस किसको लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, ओरिजिनल जो था उसके रिस्पेक्ट में चेंज लेंगे ना, ये गलती करने के चलते चेंज हुआ, रेफरेंस किसके रिस्पेक्ट में कम हुआ या ज़्यादा हुआ ऐसा करेंगे, तो ये जो ओरिजिनल है उसके रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए नीचे 400 होगा, ठीक है। तो इंटू 100 परसेंटेज में चेंज करना था, तो इसलिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 400 से ये हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 400, ओके, इंटू 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, ओके। अब इसको ऑप्शन को देखो, ठीक है, ये 400 है और यहाँ 375 है, तो लगभग 90 के आसपास में आना चाहिए, तो 90 के आसपास में एक ही ऑप्शन है ये। अब पूरा निकालने का यहाँ जरूरत नहीं है, इसे काट उठ के पूरा निकाल रहे हैं, ये होता है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, ठीक है। और ये जैसे अभी परेशान होते रहोगे कि क्या है नहीं है, तो इसीलिए हम लोग 100 मान लिए, इसको किसी एक को 100 मान लिए जिससे बोला हुआ था, अब कर दिए गलती से ये, लेकिन होना था ये, तो ओरिजिनल ये वाला चीज़ है, ठीक है। जो चेंज आएगा ना वो इसके चलते आएगा, इसलिए ये रेफरेंस में आएगा, ठीक है। तो इतना था पूरा, लगभग 35 क्वेश्चन था, जितना भी परसेंटेज का है 2011 से 2024 तक सारा कुछ कर दिया हमने, ठीक है। तो जितना हो सकता है लोगों को शेयर करो, और जितना लोग ज़्यादा देखेगा तो उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो और ज़्यादा जल्दी मैं बनाऊँगा, ठीक है। चलो फिर आगे मिलते हैं, थैंक यू।